दुनिया भर में जितने इस्लामिक देश है सभी देशों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। दुनिया में जितने पश्चिमी देश है सपोज टू बी क्रिश्चियन देश जो है वो वहाँ सभी ऑर्गन डोनेशन हो रहा है। जितने बुद्धिस्ट को मानने वाले देश है चीन जापान जैसे वहाँ भी ऑर्गन डोनेशन हो रहा है। जहाँ तक हिंदू माइथोलॉजी का सवाल है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण गणपति है, जो हम सबसे पहले किसी कार्यक्रम में गणेश वंदना करते हैं तो वह स्वयं हमारा भगवान ही ट्रांसप्लांटेड है। श्रावण मास में हम बहुत भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। मैं शिव जी को ऐसे मानता हूँ कि वो इस दुनिया के सबसे पहले ट्रांसप्लांट सर्जन है। तो ऐसे हमारे भगवान ही है। दधीची ऋषि का उदाहरण है, कई शिबी राजा का उदाहरण है पुराणों में। हमारे माइथोलॉजी में कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपने ऑर्गन्स अपना कोई शरीर का अंग दिया है। तो उसके कारण हिंदू माइथोलॉजी में इतना ही नहीं, मैं भगवद गीता को कोट करके बार बार ये बताता हूँ। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। जब कोई ऑर्गन डोनेशन होता है और ख़ास करके जब हार्ट डोनेशन होता है तो एक और ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्ति का अग्निदाह हो रहा होता है और उसी समय किसी हॉस्पिटल में उसका हृदय काम करना प्रारंभ कर देता है। तो वहाँ जो हृदय काम कर रहा है वो कौन है और यहाँ जो जल रहा है वो कौन है। तो ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है और हमारे वेद व्यास ने भी कहा है, परोपकारार्थ इदम शरीरम। हमको मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि परोपकार के लिए मिला है। आधुनिक ऋषि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दे अलोन लिव दोज हू लिव फॉर अदर्स, रेस्ट ऑल आर डेड। तो हम जीवित होते हुए मरे जैसे क्यों रहे। तो मृत्यु के समय में अगर किसी को कुछ दे तो हमारे सभी पुरातन शास्त्र हो, आधुनिक ऋषि हो, विवेकानंद जी जैसे संत हो, ये हमको ऑर्गन डोनेशन करने की प्रेरणा देते हैं।